शिमला नगर निगम चुनावों के प्रचार के लिए शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों से तौबा कर ली है। कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया है कि गारंटियों को देना तो आसान है पर उनको पूरा करना मुश्किल है। शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई गारंटियां दी थी, लेकिन नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों से तौबा कर दी क्योंकि कांग्रेस द्वारा दी गई सारी गारंटियां फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि न कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिली है और न ही महिलाओं को 1500 रुपए मिले हैं। प्रदेश की 22 लाख महिलाएं अभी भी 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला की जनता 4 महीने में ही समझ गई है कि कांग्रेस की सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। शिमला की जनता ने भाजपा के कार्यकाल में पिछले 5 सालों में बदलता हुआ शिमला देखा है। भाजपा ने शिमला शहर को अनेकों सुविधाएं दी है। कांग्रेस इस बात से डरी हुई है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर आता है, कहता है शिमला बदल गया है, थोड़ा सुंदर हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पानी की समस्या खत्म तो नहीं कहूँगा, कम हो गई है, बिजली फ्लक्चुएशन जो होती थी अब वो भी स्थिर हो गई है, साफ सुथरी हो गई है। अरे ढली टनल तो पानी टपकना शुरू हो गया था, नई टनल बन गई है। जो थोड़े समय के बाद आता है उसको एक अनुभव ऐसा होता है, यार मेरे शिमला को कुछ हुआ है, थोड़ा और बेहतर हो गया है। 58 करोड़ रुपए लगे, लेकिन ढली की नई टनल मात्र 6 महीनों में बनकर तैयार हो गई। 70 करोड़ रुपए लगे, लेकिन पानी की परियोजना बनकर तैयार हो गई। और जब 2019 में हमारी फिर केंद्र में सरकार आई और राज्य के द्वारा प्रस्ताव हमें मिला, तो उस समय संभव नहीं था। वर्ल्ड बैंक से पानी की परियोजना को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से हिमाचल के उस अनुरोध को मनवाया भी, और शिमला के लिए 1813 करोड़ रुपए की पानी की परियोजना मंजूर हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी कह सकती है हमने 1813 करोड़ की पानी की परियोजना तो दी, 24 घंटे 7 दिन पानी भी मिलेगा, हम फिर कॉर्पोरेशन जीतेंगे और 40,000 लीटर पानी हम हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त में देने का। लेकिन जब देश की बात आती है, तो मैं आज एक सभा में पीछे कह रहा था, जब मैं फ्लाइट पे चढ़ा चंडीगढ़ तक, तो मेरी को पैसेंजर ने एकदम खड़े होकर कहा, सर इट्स अ फैन मूवमेंट। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने आगे कहा, सर मैं आयरलैंड में रहती हूँ, डबलिन में, और हमें बाहर रहकर इतना गर्व होता है कि अब हम भारतीय हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कहते नहीं सर, जो मेरे से पहले के वहां रहते हैं, मुझे तो 5-6 साल ही हुए, पहले वालों को लगता था कि हिंदुस्तानियों की बहुत पहुंच नहीं है, उस तरह से सेकंड ग्रेड सिटीजन उस तरह से देखते थे। हमें वहां पर अपने बराबरी का देखते हैं, अपना समझते हैं, हमारे देश का महत्व समझते हैं। दे गॉट द स्किल्ड मैन पावर इन IT सेक्टर, इन हेल्थ केयर, इन अदर सेक्टर्स। इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एंड एज अ कंट्री द वे वी हैंडल द कोविड क्राइसिस, the global impression is that India can do anything. People see hope in India. तो ये जो लोगों का विश्वास है, एक उम्मीद है भारत में, भारत के नेतृत्व में। और अगली लाइन जो उसने कही कि सर कभी हम देखते थे दुनिया का सर्वे आता था, हमारे नेताओं के नाम नहीं आते थे, पिछले 3 सालों से भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था, एक ऐसी बेटी तो पंचकुला की रहने वाली, उसकी माँ टीचर हैं शायद, और उसके फादर बिजनेस करते हैं, उसके दादा या नाना कोई, दादी उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी PGI में, कुछ और उन्होंने बताया दादाजी भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में थे। तो उस बच्ची का विदेश में जाकर देश के प्रति जो एक अनुभव हुआ है, जो देश की छवि दुनिया भर में बनी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सही मायने में देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला, ये कांग्रेस इसका विरोध करती रही जी, पूरी तरह से विरोध किया, और हमने कोविड के टाइम पे भी 1400 एकड़ जमीन इसकी पूरी करके दी। मेडिकल डिवाइस पार्क हमने इसके लिए मंजूर करवाया। कल हमने एक और नीति मंजूर की है मेडिकल डिवाइसेस पार्क और खोलने के लिए। कल हमने 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की
घोषणा की है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 1570 करोड़ रुपया खर्च होगा, 15,700 बच्चियां वहां पे या लड़के लड़कियां पढ़ पाएंगे, नर्स बन पाएंगे। ये निर्णय मैं देखता हूं और मैं पिछले यूपीए के टाइम के कैबिनेट के निर्णयों को भी देखता हूं। मैंने जब खाका निकलवाया तो हमारी सरकार के समय कई गुना ज्यादा उस पर काम हुआ है और उसका कहीं ना कहीं लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश को भी बहुत मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने ना हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी रखी और जो उन्होंने दिया, जयराम जी की सरकार के समय शानदार काम यहां पर हुआ। सुरेश भारद्वाज जी उस समय स्वयं मंत्री थे, यहां के विधायक थे। मैं उनको तब भी कहता था, भारद्वाज जी अब कुछ रह गया है, ये पैदल चलने के रास्ते नहीं होते थे। आज आप किसी वार्ड में जाइए, पैदल चलने के रास्तों से लेकर सौंदर्यकरण तक सब कुछ देखने को मिलता है। हमने और भी घोषणाएं की है, जो हमने पहले 2000 कारों की पार्किंग बनाई आईजीएमसी के पास, फिर 700 की और बनाने, और भी जहां जहां आवश्यकता होगी हम पार्किंग तो बनाएंगे ही। हम पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है हमारा, जहां पे हम रोपवे से कनेक्ट कर रहे हैं, शिमला एक आइडियल जगह है जिसको रोपवे के साथ जोड़ना चाहिए।